हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि एंड आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कौन कौन है जो अपने मायके गई हैं, कौन कौन है जो नहीं जा पाई है, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे जो है टाइम लगभग सुबह के बज रहे हैं 9:30। दोनों बच्चे जो है स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा काम जो है फटाफट से निपटा लेती हूँ। इधर आज जो है धूप भी आ रखी अच्छी वाली। और वैसे तो कपड़े जो है अभी मैं डेली ही लगभग धो लेती हूँ क्योंकि मौसम सही है। तो ज़्यादा कपड़े नहीं रहते, एक दो दिन का गैप कर लो तो फिर हो जाता है। और बरसात के मौसम में ना ये जो कपड़ा है ना, मतलब कपड़े वाली टेंशन बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है। तो इस वजह से जो है मैं आजकल डेली के डेली ही धो लेती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और डेली फिर कपड़े भी धो तो हो जाती है, बट ठीक है, अभी जैसे तैसे करके मैनेज कर रही हूँ। इधर मैं फिर चली गई थी दोनों बच्चों को लेने के लिए स्कूल, और फिर यहाँ पे लेके आई थी। जब जैसे घर पास आने वाला होता है ना, तो फिर दोनों जो है भाग के पहुँच जाते हैं गेट के पास। कितना भी मना करो तो सुनते नहीं रहते, और मुझे ना अपना दोनों बैग पकड़ा देते हैं। तो मेरे दोनों हाथ में बैग रहते हैं तो मैं ऐसे पकड़ भी नहीं सकती हूँ। ये देख रहे दोनों पहुँच चुके हैं घर पर। और कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोग से बताया था कि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट शाम तक मतलब थोड़ा रेस्ट किया तो मैं ठीक हो गई थी। आज भी मतलब मॉर्निंग से जब से मैं उठी हूँ ना, तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से किया। लेकिन लगभग 1 घंटे पहले 11 बजे के बाद से जो मेरी तबीयत फिर से वही ख़राब होने लग गई थी। और मतलब इस बार शायद मेरा बीपी लो हो गया था या पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे थे, सर घूम रहा था, सर में दर्द, मतलब ऐसी ऐसी अजीब सा ही मुझे लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन फिर यहाँ पे बच्चों को मैं लेके आई, और आज जो है धूप भी थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब नॉर्मल ही चल रहा था सब कुछ। तभी मैंने सारी काम भी, कपड़े वगैरह भी धोए, नहीं तो फिर मैं नहीं धोती, थोड़ा और रेस्ट कर लेती। लेकिन ठीक थी मैं, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ। सोचा था मैंने आज जो है लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी क्योंकि बच्चे ऐसे लौकी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर मेरी हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हुई। तो खाना में कुछ ना कुछ तो बनाना ही था, तो फिर मैंने सोचा खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी जो है ना, बच्चे बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं खाना। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ ताकि मतलब थोड़ा सा तो खा ले, क्योंकि फिर बनाओ बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो मन मानता नहीं रहता है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने खिचड़ी बना दी थी। तो बस यहाँ पे खिचड़ी जो बन चुकी है, सीटी नहीं निकली थी, तो तब तक यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि मतलब ऐसी हालत हो जाती है ना कि बिल्कुल ही उठने की हिम्मत नहीं होती रहती है, तो वही आज था। मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा ही लापरवाही हो गई है मुझे मेरे हेल्थ को लेके, तभी जो है मेरी सी हालत हो गई। और पता है दिमाग भी काम नहीं करता रहता है। मुझे माइंड में भी नहीं आया कि शायद मेरा बीपी लो हो गया है, तो मैं कॉफ़ी बना के पी लूँ या नींबू पानी पी लूँ। और शाम को जब मम्मी का फ़ोन आया ना, तब मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तब फिर मम्मी ने बताया कि शायद बीपी लो हो गया होगा, क्योंकि मेरा मतलब मुँह रहता है तो पी लेना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, खुद के लिए ना ऐसे दिमाग भी नहीं काम करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मसाले बहुत थोड़े थोड़े से मसाले करके मैंने डाले थे, फिर टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें, इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ ढक के, मसाले जब तक जो है पक नहीं जाते हैं। और अब भी ना मतलब मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं कि खड़े भी हूँ, बस जैसे करके मैंने खाना बनाया था इन लोगों के लिए, और उसके बाद खिला के फिर मेरा मन कर रहा था कि बस मैं लेट जाऊँ। सर इतना ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी जो है बन गई है। थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि मुझे पता है बच्चे भी अच्छे से खाएंगे नहीं, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी ठीक से नहीं खा पाऊँगी। तो फिर यहाँ पे जो मैंने मसाले फ्राई किए थे ना, तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी में डाल दिया है, और इसे मैं मिक्स कर दूँगी। वैसे तो अलग से भी तड़का लगाया जाता है, लेकिन अभी जो है मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर वापस से करूँ, तो बस मैंने ऐसे ही मसाले डाल के इसे मिक्स कर दिया। इससे थोड़ा सा टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, सिंपल खिचड़ी से तो यही अच्छा है। और बस यहाँ पे हम लोगों की लंच थाली आ जाइए सिंपल वाली। मैंने भी बहुत थोड़ी सी ली थी क्योंकि खाने का मन नहीं कर रहा था, बस मन कर रहा था कि सो जाऊँ, कुछ भी नहीं करूँ। सर में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे खाना खाया, उसके बाद मैंने ना थोड़ी देर सोने की कोशिश करी, लेकिन सर में दर्द के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इधर दोनों बच्चे जो है ना, जब तक इनको सुलाओ नहीं पकड़ के, सोते नहीं रहते, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि आज मैं इन लोगों के साथ इतना करूँ। हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, मेरा सर जो है ना फटा जा रहा था। तो मैंने सोचा अच्छे से मैं तेल लगा लेती हूँ बालों में, शायद उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आशीष जो है मेरे सर की मालिश करने के लिए आ गई थी। मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसे मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाऊँ ना, या मैं परेशान हो जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है एकदम से कि क्या हो गया मम्मा। और बाबू तभी छोटी है, उसे इतनी समझ नहीं है, तो वो अपने खेलने में ही व्यस्त रहती है। और पता है क्या होता है, जब हम माँ बन जाता है ना, उसके बाद हमें खुद के लिए इतनी फ़िक्र नहीं होती कि हमें कुछ हो जाएगा या हमारी तबीयत ख़राब है। फिर हमें जो है ना हमारे बच्चों के लिए फ़िक्र होने लग जाती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो फिर इन्हें कौन देखेगा, इन्हें कौन संभालेगा। तो मैं भी वही मतलब
अभी जैसी मेरी तबीयत हो गई थी ना ख़राब, तो मैं वही सोच रही थी कि अगर मैं एक दिन क्या मतलब हाँ, एक दिन के लिए भी अगर मैं लेट जाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो फिर ये हालत हो जाएगी कि बच्चों को खाना भी कौन देगा या उन्हें कौन सँभालेगा। तो मतलब यही सारी टेंशन होती है। एक जब माँ औरत जब माँ बन जाती है ना, तब उसे अपनी नहीं, अपने बच्चों की फ़िक्र खुद से ज़्यादा होती है। अपनी जान की भी फ़िक्र इसलिए होती है क्योंकि उसके बच्चों का क्या होगा उसके बाद। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में चलती रहती है। तो जैसे-तैसे उसे हुआ ना, वैसे उसने मेरे सर की अच्छे से मालिश कर दी। अभी भी मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ही अजीब-सा मुझे लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। फिर आशी को मैंने बोला विक्स से मालिश कर दो, क्योंकि खुद से मेरा मन भी नहीं कर रहा था और ये कर देती है। उसके बाद फिर जाके मैंने हैंड वॉश करवा दिया था इसका। खैर बाबू जो है वो भी अपना कभी खेल रही थी, कभी बदमाशी कर रही थी, तो मुझे उधर भी नज़र रखना था। तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी बच्चों को तो देखना ही पड़ता है। तो जैसे इससे हुआ, इसने अच्छे से मेरे सर की मालिश कर दी और सच में बहुत ज़्यादा आराम लगता है जब आपके पास कोई नहीं होता है ना, ऐसे टाइम पे जब आप बीमार हो या आपको ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे जब ये लोग ऐसे करते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और जब आशी करती है ना, तो फिर उसे देख के बाबू भी आ जाती है। देख रहे यहाँ पे आ गई थी, ये भी मालिश करने लगी थी। इतने छोटे छोटे हाथ जब लगता है ना सर पे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मतलब आधी परेशानी जो है ना ऐसी ही दूर हो जाती। और यहाँ पे ये मेरे से बातें भी कर रही थी, मुझे समझा भी रही थी। सूजन बंद हो जाएगी दिमाग में। तो जब भी मैं ऐसी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो आशीष जो है मुझे पानी ला के पिलाती है। तो अभी उसको ग्लास नहीं मिला, तो ये ना बच्चों की बॉटल है, तो फिर उसी में उसने मेरे को पानी ला के दिया था। अभी थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था कि मैं एकदम आँखें बंद करके अंधेरे में एकदम से सो जाऊँ, मतलब थोड़ी देर भी अगर मुझे नींद आ जाए ना, आधे घंटे भी, तो मेरे सर का दर्द जो है थोड़ा सा आराम हो जाए। लेकिन फिर वही था, तो बच्चों को मैंने थोड़ा समझाया कि तुम लोग हल्ला मत करना, थोड़ी देर मेरे को रेस्ट करने दो। लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, कहाँ ही सुनते हैं। फिर भी मैं 10 से 15 मिनट के लिए लेटी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले से आराम आ गया था। इतने में जो टाइम लगभग 4:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना कर ही पी लेती हूँ, शायद उससे थोड़ा सा आराम लगे। ऊपर से क्या है कि एक दिन बाद मतलब राखी है, और मतलब ये मेरा 18 तारीख का व्लॉग है, सॉरी 17 का व्लॉग है। तो मतलब एक ही दिन का मेरे पास टाइम था, 18 का, फिर 19 की राखी थी, तो मतलब राखी लाना भी ज़रूरी था। अब मैं एकदम एक दिन का रखूँगी ना, तो फिर ऐसे अगर बारिश हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और बच्चों का आपको पता है कितने ज़्यादा एक्साइटेड होता है किसी भी त्यौहार को लेके। अब बड़ों मतलब हम लोगों में तो ऐसे हो गया ना कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रह गई ये चीज़ों की। और राखी तो मैंने भेज दी थी भाई को, ऑनलाइन ही भेज दिया था। तो बच्चों की वजह से मुझे राखी भी लानी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे चाय पी। फिर जब मुझे थोड़ा सा आराम लगा तब जाके यहाँ पे मैं राखी लेके आई। राखी लाना भी ज़रूरी था, सारे काम जो है वो ज़रूरी हैं, चाहे वो घर के हों बाहर के हों, सारी ये चीज़ें। जाने का मन नहीं था, हिम्मत नहीं थी, बट फिर भी मैं लेके आई। तो ये मैं लेके आई हूँ भगवान जी के लिए जो चढ़ाते हैं ना रुई वाली राखी, तो ये लेके आई थी मैं। ये 1 रुपये की एक मिलती है, तो ये मैं 15 लेके आ गई थी। जितने लगेंगे, फिर जो रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगे। उसके अलावा ये लेके आई थी मैं बच्चों के लिए राखी, तो आशी ने बोला था डोरेमोन वाला चाहिए, तो दोनों के लिए मैं लेके आ गई थी। ये ना थोड़ा सा घड़ी के टाइप में है, तो मतलब आगे भी इन लोगों के यूज़ में आ जाएगा, लाइट वाली है ये। और बच्चों को तो फिर ऐसी वाली चाहिए होती है, जो धागे वाली होती है ना वो बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा आशी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। जैसे मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, तो आज मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी। तो ये लेके आई मैं बच्चों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं और भी राखियाँ लेके आई थी। तो ये मतलब नीचे जो है ना इनके भैया बच्चों के, तो दोनों बहनें बांधती है, तो उनके लिए मैं 2 लेके आई थी। इसके अलावा मैं मेरे हस्बैंड के लिए 2 लेके आई थी। वो तो शायद नहीं आएंगे राखी पे, लेकिन जब आएंगे तब बांधूंगी, क्योंकि कलाई जो है सूनी नहीं रहनी चाहिए, तो इस वजह से मैं उनके लिए भी लेके आ गई थी। वैसे कंफर्म नहीं है, कोशिश करें अगर छुट्टी मिल गई तो आ जाएंगे। तो एक उनके लिए राखी है, एक आशी के भैया के लिए है। इसके अलावा 2 और मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी। अ, राखी हमेशा एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए, तो इस वजह से तो यही राखियाँ मैं जो है लेके आई हूँ। मुझे सबसे सुंदर ये बीच वाली जो 2 राखी है ना वही लगी थी, और बाकी इतना कुछ मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, तो बस यही लेके आई मैं। आपको पसंद नहीं आया? पसंद आया? फिर अब खुश नहीं हो? इसको खोलते कैसे हैं? उसके बाद फिर टाइम हो गया था डिनर का, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया था आज। भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी। बाबू जो है दूध रोटी भी खा लेगी, उसे उतना भुजिया वगैरह पसंद नहीं है, खाना होगा तो खा लेगी। मतलब बच्चों का तो ऐसा रहता है मूड के ऊपर। और ज़्यादा मेरा बनाने का भी मन नहीं था। हालांकि मैं सोच रही थी मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, क्योंकि सब्जियां ना फिर ज़्यादा दिन टिकती नहीं है अभी के मौसम में, तो इस वजह से। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं थी, देखती हूँ कल अगर मैं ठीक रही तो फिर कल मैं बना दूँगी।
और बच्चों मतलब जो सब्ज़ी नहीं खाते ना तो थोड़ा सा हमें घुमा फिरा के खिलाना पड़ता है। तो ये है कि चलो लौकी के कोफ्ते खा लेते, बाकी चीज़ें नहीं खाते, तो फिर मैं वही बना के इनको खिला देती हूँ। तो डिनर वगैरह करने के बाद ये आया हुआ है सेकंड वाला पार्सल। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दोनों बच्चों को गिफ्ट दूँगी। तो बाबू का तो आ गया था किचन सेट, मैंने आप लोगों को दिखाया था। आशी का जो डॉक्टर सेट है वो भी आ गया था। ये ना 2 से 3 दिन हो गए आए हुए, पर मैं ना इसे ओपन नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा आज फाइनली ओपन करके देख लूँ, कहीं टूटा फूटा ना हो, तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा एक्सचेंज करने का। तो इस वजह से मैंने कहा चेक कर ही लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये है, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी थी। पहले तो मैं सोच रही थी नहीं ओपन करती हूँ, ऐसे गिफ्ट कर दूँगी, फिर मुझे लगा कहीं अंदर कुछ ऐसा हो, टूट गया हो या कुछ, तो रिटर्न कर दूँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ओपन करने लगी थी। बच्चे जो है रूम में हैं और मैं उन्हें दिखाना नहीं चाह रही थी, तो इस वजह से मैं किचन में ही इसको मैंने दोनों गिफ्ट्स ओपन करे हैं। कैंची नहीं था तो फिर मैंने चाकू से ही कर दिया था। बट ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बच्चों की गिफ्टिंग के पर्पज़ से ना, बर्थडे या किसी भी ओकेज़न पर अगर बच्चों को आप गिफ्ट देते हो, बहुत ही अच्छा है एंड रीज़नेबल प्राइस में भी है। और इसे ओपन करने के बाद भी इसमें सारी ही चीज़ें थी, मतलब ये प्लास्टिक का है बट बहुत ही अच्छा है। सारी चीज़ें इसमें, थर्मामीटर है, कैंची है, मतलब जितनी भी होती है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को अगर लेना हो तो कमेंट करिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। वैसे पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मैं लिंक वगैरह देती हूँ ना तो वो ओपन नहीं हो रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दे दूँ। तो चलिए कल के व्लॉग में मिलती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।